नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में ये आपका 24वें नंबर का वीडियो है जिसमें आपके आज कला एवं संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा, कला एवं संस्कृति में हमने अब तक ये वीडियो कॉन्सेप्ट हमने कवर करवा दिए हैं जिसमें आज आपके होने वाले हैं राजस्थान की बोलियां, राजस्थान का साहित्य और हस्तशिल्प कला। यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आज कंप्लीट होने वाले हैं और राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करवा रहे हैं। यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है इन कॉन्सेप्टों पे आज हम इनको कंप्लीट कराएंगे। देखिएगा, ये आप लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस वाले अभ्यर्थियों के लिए है, तो इस क्लास को पूरा क्रैक कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। कला एवं संस्कृति का ऐसे टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप यहाँ पर पेपर में 5 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 नंबर आपकी परीक्षा में आप ला सकते हो। यहाँ पर 10 नंबर का मतलब है आप बहुत अभ्यर्थियों से आगे निकल सकते हो इन 10 नंबरों से। यहाँ पर तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। पहले तो सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि पिछली एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो देखिए, चेतावनी रथ चौगटिया किसने लिखी थी? रीट परीक्षा 2018 आपसे यहां पर पूछा गया है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेतावनी रथ चौगटिया के जो लेखक है वो केसरी सिंह बाराहट ने लिखी थी। ये 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था? रीट परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी, बिपिन चंद्रपाल या फिर व्योम चंद्र बनर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर, जो कि 2018 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, यूरविन डेसी इन इंडिया 300 एडी से 1000 एडी ईसा पूर्व से नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। ये 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम शरण शर्मा हो जाएंगे। राम शरण शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, यानी कि जो सभ्यताएं थी, प्राचीन सभ्यताओं के जो नगर थे उनका जो पतन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, इस पुस्तक में पूरा विवरण यहां पर मिलता है उस नगरों के बारे में। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका का लेखक है, इंडिका की रचना किसने की थी? बताएगा। 2015 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर मेगास्थनीज हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि कर्नल जेम्स रॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया है? रीट परीक्षा 2015 में आपसे पूछा गया था, यानी कि 2018 में देखिएगा 3 क्वेश्चन, 2015 में यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य से। तो देखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जैन गुरु यदि ज्ञानचंद को यह समर्पित थी ये पुस्तक, यानी कि ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1876 में प्रकाशित ग्रंथ अमर जीवन की लेखिका थी कौन थी? बताएगा। 2012 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। रस सुंदरी देवी, कैलाश बासनी देवी या फिर पंडित रमाबाई या फिर रोहिका शेखावत? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रस सुंदर देवी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो ग्रंथ था, ये जो आत्मकथा थी दोस्तों यहाँ पर इस लेखिका की, तो इसमें यानी कि जो बंगाल में स्त्रियों की दशा किस प्रकार से बिगड़ी हुई थी 1876 में, उसका पूरा विवरण इसमें मिलता है। और ये जो पुस्तक थी ये यहाँ पर बंगाली भाषा में रचना हुई थी इस पुस्तक की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? रीट परीक्षा 2012 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन।
तो देखिएगा जो यहां पर रीट का जो पेपर लगा था 2012 में, यहां पर बोर्ड ने ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत दिया था, यानी कि अब जो वर्तमान स्थिति में जो सही आंसर है वो यहां पर 14 खंड है दोस्तों, यहां पर इस पुस्तक के 14 खंडों में विभाजित है। अब देखिएगा जो प्रश्न दिया गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये 14 के स्थान पर 16 दे रखा था, लेकिन उस वक्त यहां पर सभी को बोनस अंक दिए गए थे इस प्रश्न के। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गीता है, बताना होगा गीता क्या है। रीट परीक्षा 2011 में आपसे पूछा गया। वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, महाभारत का एक भाग है या फिर रामायण का एक भाग है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये महाभारत का एक भाग है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया था, यानी कि 2011 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे भाषा एवं साहित्य के। तो देखिएगा महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, बताइएगा। 2011 में आपसे पूछा गया, हिंदी, गुजराती, मराठी या फिर अंग्रेजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गुजराती भाषा में महात्मा गांधी की जो आत्मकथा लिखी थी ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन उसका अंग्रेजी में इसका फिर से अनुवाद किया गया था, ध्यान रखना। अब देखिएगा आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे रेट के वो आपने कंप्लीट कर लिए दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 110 प्रश्न आपको क्रैक करने होंगे पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर अब। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि आपने 120 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है, क्योंकि 2 एग्जाम आपको क्रैक करनी होगी, एक पहला पेपर एक सेकंड पेपर दोस्तों यहाँ पर। हमने जो सेकंड पेपर डाला था आपके लिए बहुत ही अभ्यर्थियों के पास पहुंचा है दोस्तों यहाँ पर, बहुत अभ्यर्थी उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा ही पेपर हम सप्ताह में 1 या 2 पेपर आपके लिए लाते रहेंगे, और ये पेपर सभी हम आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप है दोस्तों यहाँ पर आपका अपना, जो कि इसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो ऐप है इसका लोगो ये रहा है, ये आपको प्ले स्टोर पर पूरी तरह मिलने वाला है। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जब आप सर्च करोगे तो आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट यानी कि सेकंड पेपर का पूरा कोर्स है उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। प्लस में रीट का अगर आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट पेपर की, आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है यहां पर, तो तैयार हो जाएगा यहां पर। देखिएगा क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भाषा ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, बताइएगा। तोराबाटी, राजाबाटी, नागर चोल या फिर राठी। आपका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहाँ पर राठी, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है कि मारवाड़ी भाषा है वो कहां पर बोली जाती है, किस सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी कि मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और मारवाड़ी भाषा के जिले अगर आपसे पूछता है तो देखिएगा जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और यहाँ पर जालोर का उत्तरी भाग, इसमें पूरी तरह से मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग इसमें मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है, बताइएगा। जगरोटी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगरोटी भाषा बोली जाती है करौली में बोली जाती है, क्योंकि करौली में यहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जो दोस्तों यहां पर की जगरोटी भाषा बोली जाती है, तो यहां पर उस क्षेत्र का नाम भी यहां पर जगरोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली क्षेत्र की एक भाषा है जगरोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं भी आपको बोलकर बता दूंगा कि इस प्रकार जगरोटी बोली जाती है। तो देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खराड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है, बताइएगा। सभी आंसर दीजिएगा। चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़ या फिर बीकानेर। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बूंदी और शाहपुरा में खराड़ी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल राइट है आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सी बोली है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिंगल हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप डिंगल हो जाएगा, ध्यान रखना डिंगल। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर,
बागड़ी बोली निम्न में से किन जिलों में बोली जाती है? सभी को आंसर देना है, उत्तर दीजिएगा सभी। डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर दौसा, बीकानेर गंगानगर, जोधपुर जालौर। तो देखिएगा भैया, इसका सही जो आंसर है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है? अब देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि मेवात क्षेत्र किसको कहा जाता है। तो आपको पता है मेवात क्षेत्र कहा जाता है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र मेवात क्षेत्र में आते हैं। तो इस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर दे रहे हो, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गृह सैन्य बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? बताना होगा किस प्रकार से कहा है। गृह सैन्य आपको पता है बोलियों के प्रकार बताए हैं, उसने विभिन्न क्षेत्र की बोली को अलग अलग नाम से बताया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका भीली बोली हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में भील सबसे ज्यादा निवास करते हैं और जो बागड़ क्षेत्र है वो भीली बोली बोली जाती है यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? बताना होगा सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी और मालवी का ये मिश्रण हो जाएगा रागड़ी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा जो मारवाड़ी भाषा है ये मारवाड़ी भाषा है और मालवी भाषा है, यानी कि इसका जो मिश्रण रूप है वो यहाँ पर रागड़ी हो जाएगा। तो देखिएगा झालावाड़ के आसपास ये बोली बोली जाती है यहाँ पर मालवी, तो यहाँ पर मालवी बोली जाती है। और यहाँ पर आप देखिएगा यानी कि जो अजमेर है, नागौर है, इन जिलों में यानी कि यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। तो इसका जो बीच का जो क्षेत्र है इस पर रागड़ी बोली बोली जाती है। कुछ इसका मिश्रण मिलता है, कुछ इसका मिश्रण मिलता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ की उपबोली नहीं है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़ी भाषा की उपबोली नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागर चोल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बताना होगा सही आंसर। यानी कि पूरे बात हो रही है यहाँ पर उदयपुर संभाग की बात हो रही है। तो देखिएगा भीलवाड़ा भी इसमें आता है। तो देखिएगा भीलवाड़ा वैसे आपको पता है यहाँ पर अजमेर संभाग में आता है, लेकिन कुछ भाषा बोली जाती है इसमें, रागड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या फिर मारवाड़ी। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा, भरतपुर, झालावाड़, कोटा या फिर बूंदी। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर में हाड़ौती भाषा नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है। अब देखिएगा ये राजस्थान है, इसको 4 भागों में विभाजित कर दो तो दक्षिण पूर्वी यानी कि इधर जो भाषा है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइएगा, रागड़ी, मालवी, शेखावाटी या फिर मेवाड़ी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मालवी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तोरावाटी बोली किस क्षेत्र की बोली है? बताइएगा, तो तोरावाटी बोली है आपकी यहाँ पर सीकर और जयपुर में ये बोली जाती है तोरावाटी क्षेत्र में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान की साहित्य भाषा को किस रूप में दर्शाया गया है? बताइएगा, डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान में जो साहित्य की रचना की जाती है वो पिंगल भाषा में की जाती है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में यानी कि जिस भाषा में साहित्य की रचना की जाती है उसको डिंगल के नाम से जाना जाता है। दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान के चारणों द्वारा प्रयुक्त साहित्य की भाषा को किस रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर गिरियसेन ने राजस्थानी भाषा का उपयोग किस पुस्तक में पहली बार किया था? देखिएगा, डॉक्टर गिरियसेन का नाम बहुत बार आता है यहाँ पर, लीवर स्ट्रिंग, सर्वे ऑफ इंडिया, आईने अकबरी, पृथ्वीराज विजय या फिर पृथ्वीराज रासो।
तो इसका उपयोग किस भाषा में मिलता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है? बताइएगा, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या फिर पाली। यहां पर मारवाड़ी भाषा का बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो देखिएगा, बीकानेर में बोली जाती है, नागौर में बोली जाती है, जैसलमेर में बोली जाती है, लेकिन पाली में नहीं बोली जाती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, मालखेड़ा और खेराड़ी बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है? अब आपको पता है कि मालखेड़ा कहां पर है, मालखेड़ा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो मालखेड़ा है वो यहां पर अजमेर और टोंक, वैसे टोंक में आता है लेकिन अजमेर और टोंक का जो भाग है उसमें खेराड़ी और मालखेड़ा भाषा बोली जाती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से निमाड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है? निमाड़ी बताइएगा, क्योंकि देखिएगा प्रश्न का जो आंसर है वो प्रश्न में छिपा हुआ है, अगर ज्यादा आप ध्यान दोगे तो यहां पर, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निमाड़ी बोली जाती है आपके झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ क्षेत्र है, इसमें बोली जाती है निमाड़ी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है आपको। मारवाड़ी जोधपुर में बिल्कुल सही है, ढूंढाड़ी जयपुर में बिल्कुल सही है, मेवाती अलवर में बिल्कुल सही है, और मेवाड़ी बीकानेर में नहीं बोली जाती है। बीकानेर में बोली जाती है यहां पर मारवाड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाती जिलों से संबंधित जिला है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है बताइएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेरी, बीकानेरी, जोधपुरी बोली निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका देखिएगा, ध्यान रखना, यानी कि ये मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां है, जैसलमेरी, बीकानेरी, जोधपुरी और नागौरी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से थली बोली किन क्षेत्रों में सर्वाधिक बोली जाती है? तो आपने पढ़ा होगा थली क्षेत्र कौन सा है बताइएगा, तो वहां पर ये बोली जाती है, तो थली क्षेत्र हो जाएगा आपका बीकानेर और गंगानगर, बाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 82 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी स्थित है, कहां पर है बताइएगा? तो देखिएगा, अगर इस प्रश्न में अगर आप ध्यान दोगे तो देखिएगा, यानी कि पंजाबी भाषा कहां पर बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है, और पंजाब में राजस्थान के कौन से जिले टच में है वो ध्यान रख लो। ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगानगर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है, कहां पर है अरबी फारसी शोध संस्थान? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टोंक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है और यहाँ पर अरबी और फारसी भाषा भी बोली जाती है। तो ये शोध संस्थान कहां पर स्थापित किया गया था? टोंक जिले में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी बोली जाती है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, क्योंकि राजस्थान की मानक भाषा बिल्कुल है, मानक भाषा है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बागड़ी बोली प्रचलित है, कहां पर बोली जाती है बागड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बागड़ी बोली जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर राजस्थान की बोली एवं क्षेत्रों के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। तो देखिएगा, टोंक ढूंढाड़ी बोली जाती है क्या? पाली बागड़ी बोली जाती है, बारा में हाड़ौती, करौली में मेवाती। तो इसमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, पाली में बागड़ी नहीं बोली जाती है, यही गलत ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर राजस्थान की मानक भाषा कौन सी है बताइएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की मानक भाषा मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी बोली किन जिलों में बोली जाती है? बताना होगा। शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, आपको पता है, और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू, सीकर और चूरू हो जाएंगे। इसमें यहां पर शेखावाटी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली जाती है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली के शैल्पगत विशेषता है वह कौन सी बोली है? जहां पर सोरठा छंद और यहां पर मांड और राय के साहित्य की रचना की जाती थी, बताना होगा ये इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी भाषा में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अधिकांश साहित्य की इसी भाषा में रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रज भाषा किन जिलों में बोली जाती है? बताइएगा। ब्रज भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रज भाषा बोली जाती है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, उनमें भी ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात भी ध्यान रखना, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो यहां पर प्रथम चरण में अलवर और भरतपुर और धौलपुर तीनों रियासत उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी। किस आधार पर? भाषा के आधार पर जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि उनको पता है कि हम तो यहां पर ब्रज भाषा बोलते हैं, लेकिन मारवाड़ी भाषा में हम नहीं जाना चाहते, तो इसलिए ये तीनों रियासत है यहां पर जाना चाहती थी। लेकिन यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये इन रियासतों को राजस्थान में ही मिला दिया गया। आपको पता है, एक बात ध्यान रखना, जोधपुर रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, यह भी ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से यहां पर वो भी राजस्थान में रही थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो मैं आपको एकीकरण जब कंप्लीट करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको वहां पर कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा वो ढूंढाड़ी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थानी साहित्य संस्कृत अकादमी स्थित है, कहां पर है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत अकादमी हो जाएगी जयपुर में हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा लिपि मानी जाती है, बताना होगा कौन सी लिपि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से गौड़वाड़ी बोली जाती है, कहां पर बोली जाती है ये भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, इन जिलों में ये गौड़वाड़ी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी ब्रज अकादमी स्थित है, कहां पर है राजस्थानी ब्रज अकादमी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में है, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। राजस्थानी भाषा दिवस की बात हो रही है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिंगल और पिंगल क्या है? बताइएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेमी युगल, या फिर राजस्थान की भाषा शैली, या फिर राजस्थानी ग्रंथ, या फिर राजस्थानी भाषा के कवि एवं काव्यत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान की भाषा शैलियां है ये दोनों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान की ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान की किस बोली में मराठी भाषा का प्रभाव है? बताइएगा। आपको पता है मराठी भाषा बोली जाती है गुजरात में और महाराष्ट्र में बोली जाती है, लेकिन जब आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात से सटा हुआ जिला कौन कौन से है, वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहां पर उत्तर आप दे सकते हो,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो मालवी है, यानी कि मालवी का जो मालवी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी ये इस मराठी भाषा से ही हुई थी, क्योंकि जो मालवी भाषा है वो यहाँ पर झालावाड़ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थानी भाषा शैली का उद्गम काल कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गुप्त काल, मुगल काल, कंपनी काल या फिर मौर्य काल। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुगल काल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां पर लाइक करते हैं, कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, कितने अभ्यर्थी वापस चले गए हैं। आपको लगातार चलना है दोस्तों यहां पर, आपको कोर्स के साथ साथ, क्योंकि अपन को पूरा कोर्स क्रैक करना है। 1.5 महीने में पूरा क्रैश कोर्स करके रिपीट करना है हमें कोर्स को डबल बार दोस्तों यहां पर, क्योंकि इस बार SST में हमारा जो टारगेट रहेगा वो यानी कि 55 और 60 के बीच रहने वाला है यहां पर, क्योंकि अब की बार तो हमने ऐप भी आपके लिए अपलोड कर दिया है दोस्तों। यहां पर ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिसमें सारी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, मेवाड़ी हाड़ौती में ढूंढाड़ी का मिश्रण रूप है, कौन सा है? रागड़ी, खेराड़ी, मालवी या फिर अहीरवाटी। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा खेराड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, इसमें से गलत जोड़ा आपके सामने यहाँ पर 84 बोली जाती है यहाँ पर, यानी कि बाड़मेर में नहीं बोली जाती है, यही गलत जोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों यहां पर राजस्थान की भाषा के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के क्वेश्चन आ चुके हैं। जो मेन ग्रंथ है दोस्तों यहां पर वो आपके सामने है, वो RBSE और NCERT की बुकों से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बने हैं और जितने भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने है दोस्तों यहां पर। और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा, ये राजस्थान है और राजस्थान को प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग भाषा में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अलग भाषा बोली जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मारवाड़ी। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि यहाँ पर आपको पता है यानी कि शेखावाटी, यहाँ पर हाड़ौती बोली जाती है, यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, यहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। ये प्रमुख भाषा है 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का साहित्य। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने किया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो इसमें आप यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय नायक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जय नायक हो जाएगा। देखिएगा आंसर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार था, कौन था बताएगा। पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है अब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था बताएगा। प्रबंध चिंतामणि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुतंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्यात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताएगा। ख्यात किसे कहा जाता है, यह ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख्यात को भाट लोग संभालते हैं और अनेक ख्यात यहां पर संरक्षण में लिखी जाती है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है बताएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी मारवाड़ी का ये ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है बताएगा। पृथ्वीराज, बाकीदास, प्रताप सिंह महाराजा या फिर श्री ईश्वरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, बताना होगा पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा गंगा लहरी भी है, बेली कृष्ण रुक्मणी भी है, दोनों हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स द्वारा लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम बताइएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मुहनोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है बताएगा? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मुहनोत नैंसी विख्यात हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका लेखक वीरवाहन था? बताना होगा वीरवाहन किसका लेखक था? वंशभास्कर, राजरूपक, सूरज प्रकाश या फिर फटका जजाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजरूपक की जो रचना की थी वो यहां पर वीरवाहन ने की थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है कौन है? बुद्धि विलास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत राम साहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिएगा। आपको गलत जोड़ा पहचानना है, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये काव्य दे रखे है, लेखक दे रखा है, तो देखिएगा इसमें से गलत पहचानना है। तो देखिएगा हमीर हट आपको पता है चंद्रशेखर ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय जयनायक ने लिखा था, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा था, और पृथ्वीराज रासो सूर्य मल मिश्रण ये गलत है, तो गलत ही आपको पहचानना है, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिएगा। आपको गलत जोड़ा पहचानना है। देखिएगा कर्णीदान सूरज प्रकाश, सूर्यमल मिश्रण वंशभास्कर, मुहनोत नैंसी वीर विनोद, और यहाँ पर श्यामल दास विनोद, श्यामल दास वीर विनोद। तो इसमें से आपको यहाँ पर क्या पहचानना है? गलत पहचानना है। तो देखिएगा मुहनोत नैंसी वीर विनोद की वीर विनोद, यहाँ पर ये जोड़ा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह यहाँ पर आपके सामने आपको पता होगा कि थोड़ा सा आंसर देने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, आपको याद तो कंप्लीटली हो रही है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का संबंध है, बताना होगा एलपी टेसीटोरी है वो किस क्षेत्र में विख्यात थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चौगटिया के रचयिता है। देखिएगा ये रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया था आपसे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है बताएगा? आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा श्यामल दास हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? कहां के रहने वाले थे सूर्यमल मिश्रण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका सही है बी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर सतसई के लेखक कौन है? देखिएगा वीर सतसई और यहाँ पर वंशभास्कर दोनों ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और दोनों के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है कौन ने की थी? दोनों की रचना बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगधर ने की थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग्स ब्रिटेन वायराज से मिलने के लिए दिल्ली में नहीं गए थे बताएगा? ये दिल्ली में तो गए थे लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं गए थे उस वक्त, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा सही क्या है। तो देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चेतावनीराज चौगटिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? शिशुपाल वध का बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीनमाल का माघ। भीनमाल का माघ जो कवि था इसने शिशुपाल वध की एक रचना की थी, एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता थे कौन थे बताएगा? पाथल और पीथल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे? जय सिंह सूरी ने किसकी रचना की थी? तो यहां पर इसने की थी हमीर मर्दन मर्द के। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी बताएगा? पद्मावत, बिल्कुल राइट आंसर बताएगा इसका
नागरीदास, चंद्रवरदाई, हेम कवि या फिर पद्मावत। तो दोस्तों इसका आंसर देखिएगा, ये शायद गलत है ये क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की थी। और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सभी आंसर दीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीमा आहूजा ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास लिखी थी यहाँ पर रीमा आहूजा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है बताएगा, बातारी फुलवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय दान देता हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ढोला मारूरा दूजा के रचयिता कौन है, ढोला मारूरा दूजा के रचयिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल सेठिया की कीर्ति कौन सी है बताएगा, धरती दोहरारी, रामू चना, गंगा लहरी या फिर गंगा जी का दोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धरती दोहरारी, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूपा सैनाम चरित्रम क्या है, ये देखिएगा चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर एक ग्रंथ पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक एक ग्रंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये चित्रित ग्रंथ है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूपा सैनाम चरित्रम क्या है, एक चित्रित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा करण सिंह। तो ये पहुंची थी महाराणा जगत सिंह, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इनको कहा जाता है पिछवाइया कहा जाता है। अब पिछवाइया में किसके चित्र बने हुए होते हैं, मैंने चित्रकला में आपको बताया था, श्री कृष्ण भगवान के चित्र बने हुए होते हैं, जिसमें गाय चराते हुए, गायों के चित्र, पेड़ों के चित्र, खेलते हुए कन्हैया के चित्र, गोपियों के चित्र, ये सारे चित्र आपको नाथ द्वारा शैली में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी। हरिकेली नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, चौहान से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर चौहान साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खुमान रासो किसकी कीर्ति है बताएगा, खुमान रासो। तो खुमान रासो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दलपत विजय की ये कीर्ति मानी जाती है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है बताएगा। तो राजपूताने का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक कौन है बताएगा। तो यहाँ पर मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक मोहनोत नैन्सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जयसिंह कारिका के लेखक है कौन ने जयसिंह कारिका की रचना की थी बताएगा, सवाई जयसिंह, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर बिहारी या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह, सवाई जयसिंह ने यहाँ पर इसकी रचना की थी, किसकी, जयसिंह कारिका की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर बने रहिएगा। निम्न में से बातारी फुलवारी के लेखक बताइए कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय दान देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए मिलिट्री में मायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है राजस्थान इतिहास से संबंधित। तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जॉर्ज थॉमस की जीवनी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर यानी कि जो विलियम फ्रैंकलिन है इसका इस पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता थे कौन थे बताएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर गौरी शंकर ओझा हो जाएंगे। देखिएगा, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने राजपूताने का इतिहास लिखा था, और राजस्थान की जो हिस्ट्री लिखी थी वो रीमा ओझा ने लिखी थी, दोनों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बापूजी रो छंद के लेखक थे कौन थे। बापूजी रो छंद
के लेखक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्टू मेहा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीरे जवाहरत की स्याही से लिखा गया ग्रंथ कौन सा है बताइएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुलदस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बीकानेर राज के बारे में वर्णन मिलता है बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के राठौड़ वंश का पूरा विवरण मिलता है यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर राज का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है बताइएगा, जोधपुर राज का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बाकीदासरी ख्यात में, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रणथंभौर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किस ग्रंथ में मिलती है बताइएगा, बाकीदासरी ख्यात में, हमीर महाकाव्य में, मारवाड़ परगनारी विज्ञत में, या फिर उपयोग सभी में, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहां पर हमीर महाकाव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकलिंग महात्म के लेखक है कौन है बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानड़ व्यास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से मेवाड़ शासकों की वंशावली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है आपके एकलिंग महात्म महाकाव्य में, मेवाड़ के शासकों का, मेवाड़ के गोहिल वंश का पूरा विवरण यहां पर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, रसिक रत्नावली के रचनाकार थे कौन थे बताइएगा, तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नरहरिदास, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है बताइएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा श्यामल दास, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रवरदाई का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था बताइएगा, लाहौर, मध्य प्रदेश, पठानकोट या फिर मालवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर के रहने वाले थे कौन, चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वंशावली किसे कहते हैं बताइएगा, वंशावली कहा जाता है जिसमें राजवंशों का वर्णन मिलता है उसको वंशावली कहा जाता है, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से रूपायन संस्थान स्थित है बताइएगा, रूपायन संस्थान कहां पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगी रूपायन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कीर्ति है बताइएगा, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज जो विजय है वो संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने कंप्लीटली ये कॉन्सेप्ट आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों, यहाँ पर मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर याद आपको 80% हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार और अगर टेस्ट सीरीज दोगे टेस्ट सीरीज ऐप पर जाके इसी की, तो आपको 100% याद हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 120 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला जो वीडियो आने वाला है जो कि कला एवं संस्कृति का लास्ट अध्याय है दोस्तों, यहाँ पर आपके रेट का सिलेबस का दोनों परीक्षाओं की तैयारी आपकी चल रही है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की हस्तशिल्प कला, इसमें काफी यानी कि 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट आने वाले वीडियो नंबर यहाँ पर 24 में मैं आपको इसको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे और राजस्थान के इतिहास से पहले मैं आपको सामाजिक अध्ययन रीट का पेपर लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है मात्र 199 रुपए में, आपको रीट का पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे राजस्थान के करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यानी कि नेशनल जीके कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये देखिएगा राजस्थान अध्ययन यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट जो कि कक्षा 6 से लेके और कक्षा 10वीं तक की सारी सब्जेक्ट आपको ऐप पर दी रही है, आप डाउनलोड कर लो वहां से। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र स्थित है कहां पर है जवाहर कला केंद्र, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा।
और जिन अभ्यर्थियों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है दोस्तों यहाँ पर, उनके लिए 1-2 दिन में पूरा यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी फिर से कंप्लीट कर लेनी है और राजस्थान का कल्चर फिर से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 1-2 दिन में मैं आपको 2 टेस्ट पेपर देने वाला हूं। एक राजस्थान रीट का जो सेकंड पेपर लगने वाला है वो आपका पूरा पेपर आएगा 150 प्रश्नों का, और यहां पर आपका रीट का, हिंदी का और सामाजिक अध्ययन एसएससी का पेपर आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है वो टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है, जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक हमने कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों यहाँ पर, ये यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति तक यानी कि इतने यानी कि 24 टेस्ट सीरीज हमने यहां पर डाल दी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर। तो ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो कि इसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से आप सर्च कर सकते हो, या फिर इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। इसकी शॉट ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है कोर्स से संबंधित दोस्तों यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला किस जिले की है बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है, जो कि कांच पर की जाती है सोने की नक्काशी के अनुसार। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लैक पॉटी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का बताइएगा। कोटा, बीकानेर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो ब्लैक पॉटी के लिए जानी जाती है राजस्थान का जो जिला जाना जाता है वो कोटा जाना जाता है। ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉवर्टी को आश्रय दिया था बताइएगा। जयपुर रियासत, बूंदी रियासत, उदयपुर रियासत या फिर कोटा रियासत। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जयपुर रियासत ने दिया था यहां पर संरक्षण ब्लू पॉवर्टी का। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है बताना होगा सही आंसर। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि अकोला, चित्तौड़गढ़ में दाबू प्रिंट बनाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान स्थित है बताना होगा कहां पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर, जयपुर में हाथ से निर्मित कागज बनाया जाता है वर्तमान स्थिति में सांगानेर तहसील में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बिल्कुल छोटा वीडियो है दोस्तों यहां पर, और आज आपकी कला संस्कृति कंप्लीट हो रही है। बहुत बड़ा धमाका किया है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो लगभग 25 से 30% कवर हो चुका है रीट का दोनों परीक्षाओं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में बनाए जाते हैं यहां पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थेवा कला क्या है बताना होगा सही आंसर। थेवा कला के बारे में पूछा है, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सोने या चांदी की नक्काशी के लिए वे रंगीन कांच के टुकड़ों पर की जाती है थेवा कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां की प्रसिद्ध है, ये है प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले खस और इत्र के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर, आरपीएससी ने बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है ये क्वेश्चन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भरतपुर और सवाई माधोपुर में यहां पर खस और इत्र बनाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हाथी दांत का कार्य निम्न में से किस जिले में किया जाता है बताइएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि हाथी दांत का कार्य होता है, हाथियों के दांत की चूड़ियां बनाई जाती है और आभूषण भी बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह स्थान जो कि मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, मिट्टी के यहां पर
यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि वस्तुएं बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा स्थान प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलेला गांव प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है, राजसमंद में हो जाएगा मोलेला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बदला का क्या है, बताना होगा। ये बदला क्या है, बहुत बार एग्जाम राजस्थान आरपीएससी राजस्थान पुलिस विभाग ने और यहां पर राजस्थान पटवार में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जस्ते से बनी पानी की बोतल को यहां पर बदला के नाम से जाना जाता है और ये जोधपुर में बनाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपड़े पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, बताना होगा क्या कहा जाता है जिस पर कपड़े पर यानी कि जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि पिछवाइया कहा जाता है। पिछवाइया के बारे में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत बार चित्रकला में मैंने आपको बताया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो वस्त्र लगाया जाता है उस पर यहां पर पिछवाइया बनाई जाती है यानी कि उस पर चित्र बनाए जाते हैं, गायों के चित्र, केले के चित्र, नदियों के चित्र बनाए जाते हैं, उसको पिछवाइया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 250 ग्राम की रजाई किस जिले में प्रसिद्ध है, बताइएगा। 250 ग्राम की रजाई आपने सुना होगा कहां की बनी हुई होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर की, बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 250 ग्राम की जो रजाई है वो केवल यानी कि 250 ग्राम की होती है और यहां पर एक साड़ी भी बनाई जाती है जो कि एक अंगूठी में होकर पूरी साड़ी को निकाला जा सकता है यानी कि इतनी पतली और इतनी छोटी साड़ी, इतनी कम वजन की यानी कि जो साड़ी बनाई जाती है जयपुर में भी बनाई जाती है इस प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है, बताएगा। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि बीकानेर शैली की एक पहचान है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, उसको उस कला के नाम से जाना जाता है और ये बीकानेर की फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी पर निर्मित चित्र कहलाते हैं, बताइएगा। आपने सुना होगा कागज पर पाने कहलाते हैं और जो कपड़े पर किए जाते हैं पिछवाइया कहा जाता है और लकड़ी पर जो यहां पर चित्रांकन किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो उसको नाम से जाना जाता है कावड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हस्तकलाओं का तीर्थ किस जिले को कहा जाता है, बताइएगा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को कहा जाता है क्योंकि जयपुर में हस्त से निर्मित वस्तुएं बनाई जाती है सबसे ज्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पापड़ और भुजिया के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, बताइएगा। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। देखिएगा ये राष्ट्रीय स्तर पर ये क्वेश्चन बनता है तो यहां पर राजस्थान के संदर्भ में नहीं पूछकर आपको भारत के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बंदेज की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत में एक ही स्थान पर बंदेज की साड़ियां बनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर की फेमस है यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पिछवाइया कहां की प्रसिद्ध है, बताइएगा। नाथद्वारा, राजसमंद, गलता, जयपुर, उदयपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाइया प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये दोस्तों यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन है यानी कि त्योहारों या उत्सवों पर घरों के फर्श पर जो चित्र अंकन में उकेरे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है रंगोली, जो कि घर के आंगन में जो चित्र बनाए जाते हैं यानी कि जो अवस्था होती है चित्र की इस तरह से त्रिकोणीय बनाई जाती है, उसमें यहां पर फूल बनाए जाते हैं। आपके घर में आपने बनाए होंगे बहुत सारे, तो इस तरह के यहां पर चित्र बनाए जाते हैं इस तरह से यानी कि रेड कलर से, सफेद कलर से, यानी कि इस तरह से ये बनाए जाते हैं घर के आंगन में। अधिकतर गांव में ज्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चंदन की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, बताइएगा। कहां पर है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदन की जो मूर्तियां बनाई जाती है वो चूरू जिले में बनाया जाता है। से याद कर लेना चंदन और से याद कर लेना चूरू जिला, ये आप ट्रिक बना लो दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अरे देखिएगा यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। चंदन जो मिलता है वो यहां पर कुंभलगढ़ के किले के आसपास की पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष मिलते हैं, लेकिन चंदन की जो मूर्तियां बनाई जाती है वो यहां पर चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है। आपने देखिएगा राजसमंद 44% अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहां पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि जानबूझकर। आपको पता है अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो लगभग एक क्वेश्चन इतना कंपटीशन रखता है कि 1 से 2 लाख अभ्यर्थी आपसे आगे निकल सकते हैं, ये ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बड़े पैमाने पर जरी का कार्य किस जिले में किया जाता है बताइएगा? उदयपुर, सीकर, झुंझुनू या फिर जयपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बड़े पैमाने पर जरी का काम किया जाता है जयपुर में। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से दीवार पर चित्रांकन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साजी कहा जाता है इसको। और ये कहां की प्रचलित है? ये देखिएगा हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन हरियाणा से जो सटे हुए जिले हैं राजस्थान के, हनुमानगढ़ है, सीकर, झुंझुनू, चूरू है और अलवर है, इन जिलों में ये फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर पर स्थायी चित्रांकन कहलाता है, बताना होगा क्या कहा जाता है उसको? गोदना, मांडना, छापना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा गोदना कहा जाता है। और भील लोग जो स्त्रियां हैं वो सबसे ज्यादा यहां पर इस प्रक्रिया का उपयोग करती है, चित्रांकन गुदवाती है अपने शरीर पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंदेज का कार्य घोटा कहां का प्रसिद्ध है बताएगा? आपको पता है बंदेज की साड़ी जोधपुर की फेमस है, लेकिन बंदेज का जो कार्य घोटा है वो कहां का प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर, खंडेला, सीकर, भीनमाल, जालोर या फिर बस्ती, चित्तौड़गढ़? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि खंडेला सीकर का प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, ये दाबू है, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर कंफ्यूज मत होना। तो दाबू प्रिंट और यहां पर जाजम प्रिंट कहां के प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकोला, चित्तौड़गढ़ की फेमस है यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का मलिर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है बताइएगा? आपका सही आंसर दीजिएगा। तो मलिर प्रिंट के लिए जाना जाता है आपका बाड़मेर जिला जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। अब देखिएगा यहां पर यानी कि 23 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, और जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, आप 23 प्रश्नों में से 18 प्रश्नों का आंसर बिल्कुल राइट दे सकते हो और देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहां पर थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों यहां पर, लेकिन प्रश्न को अच्छे तरीके से समझो। ये प्रश्न आपने पढ़ रखे हैं पहले भी, तो ये 23 में से 18 क्वेश्चन अब आपके सही होने चाहिए यहां पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता की सबसे लंबी फड़ है बताएगा? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां के नमदे प्रसिद्ध है बताएगा? तो राजस्थान में जो नमदे है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालपुरा टोंक के, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेल सामग्री या निम्न में से किस जिले में बनाई जाती है बताएगा? हनुमानगढ़, करौली, भरतपुर या फिर जालोर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में बनाई जाती है खेल सामग्री। खेल से संबंधित जो वस्तुएं बनाई जाती है वो हनुमानगढ़ में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खाल पर की गई सोने की नक्काशी कहलाती है? बंदेज, गोटा, उस्तकला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्तकला के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े निम्न में से किस जिले के प्रसिद्ध है बताएगा? आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, जैसलमेर और जालोर जिला हो जाएंगे यहां पर यानी कि कपड़े की घोड़ियां बनाई जाती है। रामदेव जी के जो मेले में प्रसिद्ध है ये चीज, जो यहां पर जैसलमेर और जालोर में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, नागौर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मसूरिया व कोटा डोरिया की साड़ी प्रसिद्ध है, कहां की है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कैथून कोटा, कैथून कोटा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर मथेरन कला प्रसिद्ध है, कहां की है मथेरन कला, आपका राइट आंसर हो जाएगा मथेरन कला आपके बीकानेर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से किस जिले में पीतल पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है बताएगा। उदयपुर, राजसमंद, सीकर या फिर अलवर। तो पीतल पर जो मीनाकारी का कार्य किया जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं यहां पर और पर मीनाकारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर राजस्थान में कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, कहां की कठपुतलियां प्रसिद्ध है बताएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती है जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले की फेमस हो जाएंगी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं पिछवाइया, पाने, कावड़ या फिर इतवारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कागज पर निर्मित जो चित्र कहलाते हैं उसको पाने के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, हस्त निर्मित जो कागज बनाया जाता है वो सांगानेर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी के झूले आपको पता है जोधपुर में बनाए जाते हैं, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। गरासिया की फाग आहड़ उदयपुर में नहीं बनाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, आहड़, उदयपुर, अकोला, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, अजमेर या फिर तलवाड़ा, बाड़मेर। तो आपका एकदम राइट आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर में काले पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तोरण एक प्रकार का क्या है बताएगा। तोरण का संबंध किससे है, शक्ति परीक्षण का प्रतीक है, विवाह में देने वाली वस्तु सामग्री है या फिर एक प्रकार की वनस्पति है या फिर एक प्रकार का खिलौना है। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति परीक्षण का प्रतीक तोरण को कहा जाता है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल। अरे सामग्री नहीं है भाई, सामग्री थोड़ी होती है, एक प्रतीक माना जाता है, विजय का प्रतीक माना जाता है, यहां पर प्राचीन समय से ये चलता आ रहा है तोरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला के लिए फेमस जिला हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे की तलवार के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध शहर कौन सा है बताएगा। उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली या फिर सिरोही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही हो जाएगा। ध्यान रखना, एक ट्रिक बना लो, सिर किससे काटा जाता है बताएगा, सिर काटा जाता है तलवार, लोहे की तलवार से, तो कहां की है, सिरोही की फेमस है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे की कढ़ाई का निर्माण कहां पर किया जाता है। कढ़ाई समझते हो किसको कहा जाता है, सब जानते हैं, सबके घर में है, तो इसका राइट आंसर बता दो आप। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोहे की का जो कढ़ाई बनाई जाती है वो जालौर की फेमस है, ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाब के फूल व गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर की मूर्तियां, ट्रॉफियां, लहरिया, हाथी के दांत का सामान किस जिले में बनता है बताएगा। मैंने आपको बताया था हाथी के दांत से सामग्री कहां बनाई जाती है, ट्रॉफी कहां बनाई जाती है, ट्रॉफियां जो खेल की ट्रॉफी होती है, मूर्तियां कहां बनाई जाती है, इनके लिए फेमस है आपका जयपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थान फड़ चित्रण क्षेत्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। देखिएगा, विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है यहां पर फड़ चित्रण के लिए, तो कौन सा स्थान है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंट मानी जाती है अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये प्रिंट आपको याद रखनी है कहां की प्रसिद्ध है, बार बार ये रिपीट होती है, अजमेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बाड़मेर। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाड़मेर की फेमस है अजरक प्रिंट।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सबसे लोकप्रिय जो फल है वो यहां पर पापू जी की हो जाएगी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल यहां पर 50-53 क्वेश्चन आपने क्रैक किए हैं। तो आपको बताना होगा कि इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर। और हम आशा करते हैं कि आपको राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो गया आपको, और राजस्थान की कला संस्कृति आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और देखिएगा आज की रात में आपको पूरा कंप्लीटली ऐप पर जाना है, और ऐप से 24 टेस्ट सीरीज आपके सामने है, राजस्थान की ज्योग्राफी की और राजस्थान कल्चर की, रीट की दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों। यहां पर अगर ये टेस्ट सीरीज आपने कंप्लीट कर ली, और टेस्ट सीरीज में आपके जो अब आपने सारी क्लास कंप्लीट की है यूट्यूब पर, और अब आप टेस्ट सीरीज यहां पर दोगे ऐप पर जाके ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर, तो आप यहां पर 100 में से 100 करने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें आप 100% मुझे विश्वास है कि आप जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो यहां पर 95% नंबर हासिल करेगा यहां पर आपकी टेस्ट सीरीज में। अगर आपने 95% नंबर हासिल कर लिए दोस्तों यहां पर, तो आपको 100% राजस्थान ज्योग्राफी में से कितने भी कैसे भी क्वेश्चन बन के आ जाए दोनों परीक्षाओं में, आप एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे, ना ही फर्स्ट पेपर में, यानी कि रीट की आपके दोनों पेपर यहां पर पूरी तरह क्रैक हो रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो यहां पर देखिएगा, ये आपके कोर्स के जो आपका कोर्स चल रहा है रीट का, इसके इतने कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राजस्थान की स्थिति विस्तार में से 100% में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान भौतिक प्रदेश में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि राजस्थान की जलवायु और भौतिक प्रदेश में 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए थे, और प्रत्येक परीक्षा में अब पूछे जाएंगे। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था और राजस्थान की स्थिति विस्तार से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ये भी यहां से आपके प्रश्न आने की संभावना है। मैं आपको जब हैज वाले वीडियो होंगे आपके, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां से आपका प्रश्न आने वाला है, और उनको भी मैं आपको रिपीट करवाऊंगा। तो देखिएगा यहां पर ये टिक हो रहा है, ये हमने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों यहां पर। और देखिएगा अब जो आने वाला है आपका जो अगला चैप्टर आने वाला है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हमको पढ़ने हैं 11, यहां पर देखिएगा यानी कि 14 वीडियो हम लेकर आएंगे, और 14 वीडियो में आपका राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और 100% दोनों परीक्षा में यहां से 30 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन केवल राजस्थान के इतिहास से आपके पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इसके बाद हम नेशनल जीके पढ़ेंगे दोस्तों यहां पर। ये आपका कोर्स है जो कि आपका इतिहास, यहां पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो ऐप अगर आपने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों यहां पर, अगर निकलना है अभ्यर्थियों से आगे, ये जो प्राइज है ना, ये कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों यहां पर। ये प्राइज में अगर सारी टेस्ट सीरीज आपने कवर कर ली इस प्राइज में दोस्तों यहां पर, तो आप कहीं पर भी नहीं रुक सकते हो, कैसी भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो यहां पर, क्योंकि हमने ये ऐप को इस तरह बनाया गया है कि अब तक कोई भी ऐप टेस्ट सीरीज लेकर नहीं आया है, नहीं लेके आया है कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज, लेकिन सबसे पहले हम आपके लिए कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज, सिलेबस कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों यहां पर। तो जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों यहां पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम आप सर्च करोगे यूट्यूब यहां पर प्ले स्टोर से, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक पर आप जा सकते हो, और यहां से आप बता सकते हो कि इस प्रश्न पत्र में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो प्राचीन राजस्थान का इतिहास स्टार्ट होगा दोस्तों यहां पर, ये भी आपको कवर करना होगा, जिसमें यानी कि पहले नंबर का टॉपिक होगा प्राचीन राजस्थान का इतिहास, उसके बाद राजस्थान की सभ्यताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द दोनों टेस्ट सीरीज अपलोड होने के बाद अपलोड होगा, क्योंकि पहला रीट का पेपर होगा, इसके बाद सेकंड पेपर भी आपसे लिया जाएगा अभी। धन्यवाद सभी को।